श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में निर्जला एकादशी के दिन किया जाने वाला 3 तुलसी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 7 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन कर लेना। 3 तुलसी लकड़ी वाला यह उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जून 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की एकादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की पहली एकादशी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की एकादशी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी की लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 तुलसी की लकड़ी वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 7 जून शनिवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 7 जून शनिवार एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 7 जून शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस तुलसी वाले उपाय को हमें इस शनिवार निर्जला एकादशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 जून शनिवार एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं।
और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहां पर हल्दी पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है
और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लायक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है,
कोई भी देशी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोलबाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है पहला दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है, और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं, देखिए जो भी व्यक्ति इस उपाय तिथि पर कर लेता है